कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं क्लास 10 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, इससे पहले मैंने कॉन्वेक्स लेंस के फॉर्मेशन इमेजेस करवा दिया है। ठीक है, और पूरा चैप्टर वहां तक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप लोग जाके वो वीडियोस भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉनकेव लेंस में। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट, केस क्या है? केस फर्स्ट। तो कॉनकेव लेंस में दो केसेस हैं। ठीक है, तो पहला केस क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, आप जानते हो कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा आप लोगों को। ठीक है, ये क्या है? कॉनकेव लेंस है। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस है। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट इन्फिनाइट, कहीं इन्फिनाइट पे रखा हुआ है। ठीक, ऑब्जेक्ट। तो मान लेते हैं कि उस ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेस आएंगी। ठीक है, ये क्या होंगी? पैरेलल रेस उस ऑब्जेक्ट से आएंगी। ठीक है, और इस लेंस में ऐसे निकलेगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल रेस है। तो देखिए क्या होगा कि जब ये पैरेलल रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, ठीक है, ऐसे, तो क्या होगा स्टूडेंट? ये बेंड्स हो जाएंगे। रिफ्रैक्शन होने के बाद ये इधर बेंड्स हो जाएगी। ठीक है, और ये भी इधर बेंड्स हो जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद। ये इधर बेंड्स होके निकल जाएगी रिफ्रैक्शन होने के बाद। ये इधर बेंड्स होके निकल जाएगी रिफ्रैक्शन होने के बाद। ठीक, तो देखिए ये होता है ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो अब देखिए इनको हम ट्रेस करते हैं पीछे की ओर, थोड़ा सा ट्रेस करते हैं इनको पीछे की ओर। ठीक है, देखिए इसको पीछे की ओर अगर हम ट्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा स्टूडेंट? और इसको पीछे की ओर ट्रेस करेंगे, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, इसको पीछे की ओर ट्रेस करें तो ये ऐसे जाएगी। ठीक, इसको पीछे की ओर ट्रेस करें तो ऐसे जाएगी। ठीक, तो ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वो फोकस होगा F1, और इसी पॉइंट पर क्या होगी? इमेज बनेगी। ठीक है, तो इस पॉइंट फोकस F1 पर इमेज बनेगी। ठीक, तो देखिए इमेज की पोजीशन क्या होगी? पोजीशन क्या होगी? एट F1 पर होगी। ठीक, नेचर कैसा होगा? नेचर होगा इरेक्ट होगी। ठीक, एंड वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ठीक, साइज में कैसी होगी? साइज हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, हाई डिमिनिश्ड। ठीक, या फिर पॉइंट साइज भी कह सकते हो, पॉइंट साइज। ठीक है, तो ये केस होगा जब भी कोई जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? एट इंफिनिटी पर होगा। एट इंफिनिटी। ठीक, ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी। ठीक, एट इंफिनिटी पर है, तो वहां से जब पैरेलल रेस आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये बेंड्स होकर रिफ्रैक्शन होने के बाद ऐसे निकल जाएगी। ठीक, डाइवर्ज हो जाएगी। उसको जब हम पीछे ट्रेस करेंगे तो जिस पॉइंट पर मिलेगी वहीं पर क्या होगा? इसका इमेज बनेगा। ठीक, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? F1 पर। ठीक है, कैसी होगी? इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल मतलब हम उसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। इरेक्ट मतलब वो सीधी है, जैसे ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही इमेज बनेगी। ठीक, और बहुत ज्यादा छोटी होगी, एकदम पॉइंट साइज, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो देखिए सेकंड केस क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉनकेव लेंस बनाते हैं। ठीक, ये कॉनकेव लेंस हो गया। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी इसकी। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और देखिए ऑब्जेक्ट ये क्या है? F1। ठीक, और ये क्या है? 2F1।
ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है O से। तो कह रहा है वन द ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी ठीक एंड इंफिनिटी। तो कहाँ कहाँ पे है, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के कहीं पर भी बीच में है। तो हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पर रखा हुआ है, ऑप्टिकल यहाँ F1 पे यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक, कहीं पर भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, इसके पैरेलल रेस जाएंगी, ठीक, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो थोड़ा सा छोटा बना देते हैं इसे, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ F2 है और यहाँ पर क्या है 2F2 है, ठीक। तो क्या होगा, ये F2 से होकर निकल जाएंगी ऐसे, ठीक है। और जो सेकंड वाली है जो कहाँ से जाएगी, वो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी ऐसे, ठीक, इस टाइप से। तो क्या होगा, ये कहाँ पे, इसको हम पीछे की और ऐसे, सॉरी, ये ऐसे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऐसे बेंड होके निकल जाएगी, ठीक, ऐसे। इसको आप पीछे की ओर बढ़ाओगे, ठीक, इसको आप पीछे की ओर बढ़ाओगे ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कट कर रही है यहाँ, ठीक। तो जहाँ पे कट करेगी वहीं पर क्या होगा, इमेज बनेगी ऐसे, ठीक। इसका नाम है A और इसका नाम है B, ये हो जाएगी A' और ये हो जाएगी B', ठीक है। तो इमेज पोजीशन कहाँ है, पोजीशन क्या है, एट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, ठीक। नेचर इरेक्ट एंड वर्चुअल नेचर हो गया। साइज कैसी है, हाई डिमिनिश, कैसी है, डिमिनिश, क्लियर। तो ये दो केस थे आपके कॉन्केव लेंस में, ठीक, ये दो मैंने करवा दिए हैं। और कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस होते हैं, वो भी मैंने करवा दिए, बहुत डिटेल से पढ़ाया है। तो आप लोग जाकर उसको भी देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेंस फॉर्मूला, ठीक, और साइन कन्वेंशन। उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक एक टॉपिक मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, और जो आपके ऑब्जेक्टिव इस बार जो टर्म फर्स्ट में आने वाले हैं, ठीक है, मैं ऐसा कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव कहीं और से ना मिले, मतलब आपको कहीं और से ढूंढना ना पड़े और आपको यही सारी चीजें आपको यहीं से तैयार हो जाए, ठीक है। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग इसको जरूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उन्हें भी वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए करिए, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए तैयारी और अच्छे से करवाऊँ, ठीक। और देखिए इसी में से आपको तरह तरह के ऑब्जेक्टिव केसेस बन सकते हैं। क्या बन सकता है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसी में कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच रखते हैं तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, ये हो सकता है। कॉन्केव लेंस में इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है, ये सभी चीजें आपसे इसी तरह से छोटी छोटी चीजें आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं। तो आप परेशान मत होइए, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं और कैसे कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं साइन कन्वेंशन करवाने के बाद न्यूमेरिकल करवाता हूँ, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि साइन कन्वेंशन है ना। तो देखिए साइन कन्वेंशन में हम लेंस कौन सा ले रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, ठीक है, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए
सभी जितनी भी डिस्टेंसेस हैं ये ऑप्टिकल सेंटर है, जितनी भी डिस्टेंसेस हैं ऑप्टिकल सेंटर से ही ली जाएंगी। ठीक, देखिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, ऑब्जेक्ट है ये, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी ऊपर वाली डिस्टेंसेस होती हैं सभी पॉजिटिव ली जाती है। ठीक, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, अपवर्ड है ना, ये कैसा है, अपवर्ड। तो अपवर्ड वाली जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड की जितनी भी डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं इमेजेस की। इमेज देखिए, इसमें अगर इमेज उल्टी बनती है ऐसे, ठीक, क्या है ये इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है स्टूडेंट, और ये कैसी है, डाउनवर्ड, कैसा है, डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड जो भी होता है उसकी डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ली जाती है। ठीक है, कैसा होगा ये, नेगेटिव होगा। इसकी जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव ली जाएगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर होगी वो नेगेटिव ली जाएगी। ठीक, तो इमेज की डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर। अच्छा, इसके बाद देखो इसका फोकस F1 यहाँ, F2 यहाँ पे होता है, 2F2 यहाँ पे होता है। ठीक, तो इसकी जो डिस्टेंस ली जाएगी यहाँ से यहाँ फोकल तक। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, ये पॉजिटिव होगी। और इसकी जो इमेज बन रही है, देखो इसकी जो इमेज होगी यानी जो इस साइड में इंसिडेंट रे, इधर क्या होती है, इंसिडेंट रे, डायरेक्शन की तरफ इंसिडेंट रे की, तो ये हमेशा इंसिडेंट रे की साइड में जो भी डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे हमेशा। कैसे लेंगे, इधर वाली सभी पॉजिटिव होंगी, इधर वाली जितनी भी डायरेक्शन होंगी सभी नेगेटिव होंगी, उल्टी साइड में। ठीक, तो इधर वाली सभी कैसी होंगी, नेगेटिव डिस्टेंस होंगी। ठीक, डिस्टेंस इधर की कितनी होगी, नेगेटिव, इधर वाली सभी पॉजिटिव। ठीक, तो देखिए दोनों के लिए हम चार्ट बना ले रहे हैं। ठीक, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, और ये कॉनकेव लेंस के लिए हो जाएगा। ठीक, कॉनकेव लेंस। ठीक, तो देखिए इसमें पहला केस आता है, अगर इसमें क्या होता है, जो फोकस होता है, फोकल लेंथ, ठीक, वो फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी F कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहने वाला है, F हमेशा पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहता है तो इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक, नेगेटिव। क्लियर। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें इमेज हमेशा इस तरफ बनती है एक केस को छोड़ करके, तो उस केस में हम पॉजिटिव लेंगे, इसमें पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए जब वर्चुअल इमेज बन रही थी इसमें, उस केस में हम क्या लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव लेंगे डिस्टेंस, नेगेटिव कब, वर्चुअल के लिए, वर्चुअल के लिए। ठीक, तो फोकल लेंथ हो गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, डिस्टेंस ऑफ इमेज हो गया। कॉन्वेक्स में देखिए, कॉनकेव में देखिए, कॉनकेव में सभी इमेजेस इधर बनती हैं। देखिए ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, या फोकल लेंथ देख लीजिए पहले, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ। तो स्टूडेंट अभी हमने कॉनकेव बनाया था ना, तो उधर इधर ही फोकस था ना, तो हमेशा कैसा लिया जाता है, नेगेटिव। ठीक, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है, तो ये तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो इमेज किधर रहती है, हमेशा इसकी इमेज इधर ही बनती है, तो ये भी माइनस नेगेटिव। ठीक,
तो ये आपको साइन याद रखने हैं, ये न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के केसेस देखेंगे, कौन कौन से केसेस क्या क्या हो सकता है और कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है या फिर समझ में नहीं आता है, जो भी बातें हैं आप लोग कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा हमें, ताकि हम अपने अंदर थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करा करिए, जो भी हुआ करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।